So hello friends and welcome back to my YouTube channel. In this video we will talk about कंगना रनौत वर्सेस बीएमसी। बीएमसी वही है जिसने कि कंगना रनौत के जो ऑफिस है जो कि लगभग तैयार हुआ है 54 करोड़ के आसपास में, उस ऑफिस को बीएमसी ने तोड़ दिया है। तो बीएमसी ने उस ऑफिस को क्यों तोड़ा है उसके बाद से ये काफी ज्यादा एक इशू बन गया है कि आखिरकार इसके पीछे के रीजंस क्या है। सो बीएमसी सबसे पहले तो ये बात है कि बीएमसी होती क्या है। बीएमसी है बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो की कॉर्पोरेशन है आपकी ग्रेटर मुंबई की, जिसका काम क्या रहता है, जिसका काम ये रहता है कि वो मुंबई में जितना उसके अंदर में इलाका आता है, उसकी रेंज में जो इलाका आता है उसके बीच में उसने रोड्स के काम को संभालना है। रोड्स की लाइटनिंग हो गई है, जो भी कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क है उसके काम को संभालना है। एंड इन सब चीजों के अलावा जो चीज अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन होती है तो उसको भी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही डिस्ट्रक्ट करती है। सो ये कोई भी मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर उन्होंने कंगना रनौत के घर को तोड़ा हुआ है। लेकिन बात यहाँ पे ये उठ के सामने आती है कि आखिरकार उन्होंने सिर्फ कंगना रनौत के ही घर को क्यों तोड़ा है या ऑफिस को क्यों तोड़ा है। इसके पीछे क्या सिर्फ वही एक बिल्डिंग है पूरे ग्रेटर मुंबई में कि जो एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है। सो बात यहाँ पे आती है बिल्कुल भी नहीं। उसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी इलीगल कंस्ट्रक्शन होके रखी है ग्रेटर मुंबई में। तो अगर हम उसके आंकड़ों की बात करें तो 2016 से लेकर 2019 तक 54,000 के आसपास की कंप्लेंट्स आई है बीएमसी के पास में, जो कि रिलेटेड है इलीगल कंस्ट्रक्शन से रिगार्डिंग। सो उसमें बीएमसी ने क्या किया है पिछले 4 सालों में वो आप सुन के हैरान रह जाएंगे। उसमें से 54,000 में से बीएमसी ने ओनली 10%, इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली 5400 के आसपास की जो फिगर है उनके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया है। एंड जो एक्शन उन्होंने उनके ऊपर में भी लिया है उसमें भी कोई भी जो बिल्डिंग थी या घर थी उसकी जो गिराने की जो परसेंटेज है वो बहुत ही ज्यादा कम है। एंड मैक्सिमम ऑफ द परसेंटेज जिनकी आप तोड़फोड़ करते हैं ऐसे केसेस में वो बहुत ही कम रहती है। उसको सिर्फ ऑन पेपर दिखाया गया है बीएमसी की तरफ से। सो कंगना रनौत की घर को या ऑफिस को क्यों इतने जल्दी तोड़ दिया गया, इसके पीछे के रीजंस आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई और उसके बाद से पूरे महाराष्ट्र में या इंडिया में उन्होंने ड्रग्स को लेके या फिर नेपोटिज्म को लेके या फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेके, क्योंकि जब बिहार पुलिस के एक आईपीएस ऑफिसर भी आते हैं आपके महाराष्ट्र में और उनको भी क्वारंटीन कर दिया जाता है, केस की इंक्वायरी नहीं करने दिया जाता है, या सुशांत सिंह की डेथ के बाद से बहुत सारे दिनों तक भी केस से निकल के कोई बात सामने नहीं आती है, तो शक ऑब्वियसली हर एक इंसान का बनता है। एंड जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली इस बारे में कहती है कि उन्होंने ये बहुत ज्यादा गलत किया है, मुंबई पुलिस उनको कोऑपरेट नहीं कर रही है बिल्कुल भी, तो शक के दायरे में इन सब चीजों का आना बनता ही था। एंड कंगना रनौत ने उन सब चीजों के बारे में आवाज उठाई, तो उसके बाद से ये पूरी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट थी वो एक प्रकार से हिल जैसी गई थी। तो उन्होंने क्या किया, उनकी वीक साइड को पकड़ा। जब कंगना रनौत अपने घर में थी, मनाली हिमाचल प्रदेश में थी, तो उस वक्त उन्होंने उनके घर के बाहर में, ऑफिस के बाहर में एक नोटिस लगा दिया जहां पर उन्होंने ये लिख दिया कि आप विद इन 24 आवर्स इसके लीगल होने के रीजंस हमें बताइए। तो वो नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम पे वो वहां पे थी भी नहीं। एंड उन्होंने उसी टाइम पे क्या किया, उनके पूरे ऑफिस को तोड़ दिया जिसके अंदर उनका लगभग 2 करोड़ का नुकसान होके रखा है। सो इस वजह से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, जो बीएमसी है, वो उसी के अंडर में काम कर रही है और उन्होंने बिल्कुल इस चीज का नाजायज फायदा उठा के ही ये सारा काम करके रखा है। अगर हम बात करें बीएमसी की कंगना रनौत वाले मैटर से पहले, तो उससे पहले भी इसका रिकॉर्ड कुछ अच्छा जैसा नहीं होके रखा है। कुछ साल पहले की बात है कि कपिल शर्मा का एक केस था, उन्होंने अपने ग्रेटर मुंबई में एक ऑफिस खोलना था, तो वहां पे कपिल शर्मा की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि उन्हें बीएमसी को 5 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ रही है, तभी बीएमसी उनका काम कर रही है। हालांकि मैं हर साल 15 करोड़ रुपए का टैक्स भर रहा हूं। इससे पहले की, कुछ समय पहले की ये बात है कि आरजे मलिश्का, जो कि मुंबई की क्वीन कही जाती है, उन्होंने एक गाना गाया मुंबई के सड़कों के गड्ढों को लेके। तो उस गाना गाने के बाद में उनके घर में एक रेड कंडक्ट करवा दी गई, जिसके ऊपर उनमें एक झूठा ही फ्रॉड केस बीएमसी की तरफ से कंडक्ट करवा दिया गया। तो इस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि बीएमसी का रिकॉर्ड पहले से ही कुछ ऐसा रहा है। एंड ये जितना भी सब कुछ हुआ है, ये कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन का तो सिर्फ इसमें एक झूठा सा टैग लगा के रखा है, क्योंकि जो कोर्ट की तरफ से भी इस मैटर में स्टेटमेंट आई है, उन्होंने यही कहा है कि हम इसकी सख्त निंदा करते हैं। जब कोई उस सिटी में नहीं है, उस केस में आपने उस ऑफिस की तोड़फोड़ कैसे कर दी, किस कंडीशंस में कर दी, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। एंड बहुत सारे पॉलिटिशियंस इस बारे में बात कर रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि उनको इस जितना भी उनका नुकसान हुआ है उसके पूरे पैसे उनको वापस मिलने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल रॉन्ग कंडीशन में किया गया है। तो आने वाले टाइम में ये चीजें सामने आ जाएंगी कि आखिरकार इन सब चीजों का क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा गलत है।
क्योंकि ऐसे केसेस से जो हमारे समाज की एक लेडी होती है, एक वुमेन होती है जो आवाज उठाने की हिम्मत रखती है, और उसके साथ जब ऐसी चीजें होती हैं तो हमारे समाज में जितनी भी लेडीज या कोई भी वर्ग होता है जो आवाज उठाने की हिम्मत रखता है, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखता है, उसमें वो हिम्मत खत्म हो जाती है ऐसे सब कुछ इंसिडेंट्स देखने के बाद में।